हेलो एवरीवन, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। 32 बार चैलेंज के योगा सेशन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत है। जिनके घुटनों में दर्द है वो नीचे नहीं बैठ सकते तो आप चेयर में बैठ के और बेड में बैठ के भी योग अभ्यास कर सकते हैं। बाकी सभी आ जाएंगे, अपना आसन ग्रहण करेंगे, बैठ जाएंगे मैट पे। दोनों हाथों को घुटनों में रख देंगे ध्यान मुद्रा में। आंखों को कोमलता से बंद कर देंगे, कमर गर्दन सीधी रहेगी। लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। फिर से करेंगे, लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। एक बार फिर से करेंगे, लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। 3 बार पवित्र ओम का उच्चारण करेंगे। दोनों हाथों को जोड़ेंगे। आज का हमारा दिव्य मंत्र है अस्तो मा सद्गमया। एक बार मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम अस्तो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतं गमया। ओम शांति 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 ही। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, दोनों हथेलियों को रफ करेंगे, घर्षण करेंगे, गरम करेंगे। गरम गरम हथेलियों की कटोरी बना के आंखों में रख लेंगे। हथेलियों में आंखों को खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे। दोनों हाथों को मुंह पे मलेंगे, धीरे से आंखों को खोल देंगे। खड़े हो जाएंगे अपने स्थान पे, थोड़ा वार्म अप करेंगे खड़े होके। शुरू करेंगे कदम ताल के साथ। दोनों हाथों को आगे और पीछे लेके आएंगे, अपने दोनों पैरों को भी हिलाएंगे, करेंगे सांसों के साथ। हर एक अभ्यास को सांसों के साथ करते रहेंगे। लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। जो खड़े होके नहीं कर सकते तो आप चेयर में बैठ के भी अपने हाथों और पैरों को इस प्रकार से हिलाते रहेंगे, बैठ के ही करते रहेंगे सांसों के साथ। धीरे से वापस लंबी गहरी सांसों को भरेंगे, छोड़ेंगे। अब आगे भी ताली बजाएंगे और पीछे भी ताली बजाएंगे। इसमें भी कदम ताल के साथ करेंगे, ऐसे करेंगे। सांस भी लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। आप चेयर में बैठ के भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। धीरे से वापस लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। अब कदम ताल का तीसरा अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ, पहले दाएं हाथ को ऊपर ले जाएंगे, बाएं हाथ को नीचे, पैर को ऊपर उठाएंगे, फिर दूसरे पैर को करेंगे इसे सांसों के साथ। धीरे से वापस लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। अब दाएं हाथ को ऊपर और बाएं हाथ को नीचे। जो हमारा दाएं हाथ ऊपर जाएगा तो हमारा बाएं पैर पीछे अपने एड़ी हम हिप पे लगाएंगे, क्रॉस में करेंगे। 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे से वापस लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। लंबी गहरी सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। दोनों पैरों को मिला देंगे, दोनों हाथों को रखेंगे कमर पे। अब दाएं पैर को उठाएंगे 1, फिर बाएं पैर को 2। जब पैर ऊपर उठेंगे तो सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए वापस करेंगे इसे काउंट के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। दोनों पैरों को कंधे के बराबर हम खोल देंगे, दोनों हाथों को रखेंगे कमर पे, घुमाएंगे क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5, एंटी क्लॉकवाइज। 5 4 3 2 1। धीरे से वापस दोनों हाथों को हम घुटनों में रख देंगे, घुटनों को घुमाएंगे। 1 2 3 4 5, एंटी क्लॉकवाइज। 5 4 3 2 1। धीरे से वापस लंबी गहरी सांसों को भरना है और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। जिनके घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, आप जंप नहीं करेंगे जंपिंग जैक में। हाथों को ऊपर ले जाएंगे, दाएं पैर को खोल देंगे, फिर हाथों को नीचे लेके आएंगे, पैरों को मिला देंगे, फिर दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, बाएं पैर को खोल देंगे, फिर दोनों पैरों को नीचे मिला देंगे, हाथों को वापस ले आएंगे। आपने खड़े होकर अपने स्थान पे इस प्रकार से इसे करना है। और जो चेयर में बैठे हैं, जिनका वेट ज्यादा है और जिनके घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द है, खड़े होकर नहीं कर सकते, तो आप इस प्रकार से चेयर में बैठ के भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। बाकी जिनके घुटनों में, कमर में दर्द नहीं है, वो जंप के साथ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे से वापस लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे सांस भरते हुए और सांस छोड़ते हुए नीचे लेके आएंगे। करेंगे। करते रहेंगे लंबी गहरी सांसों के साथ। धीरे से वापस अब हम करेंगे सूर्य नमस्कार का अभ्यास। जिनके घुटनों में दर्द है वो चेयर में बैठ के करेंगे। पहले चेयर में बैठ के करेंगे, बैठ जाएंगे चेयर में, आगे होके बैठना है, थोड़ा पैरों के बीच में गैप कर देंगे। दोनों हाथों को साइड से लेके आएंगे। 1 2 में ऊपर देखेंगे सांस भरते हुए। 3 में सांसों को छोड़ते हुए नीचे झुक जाएंगे। 4 में अपने राइट लेग को पकड़ेंगे, ऊपर देखेंगे सांस भरते हुए। 5 में गर्दन को नीचे झुकाएंगे। 6 में दोनों हाथों को नीचे रख देंगे, सांसों को बाहर छोड़ देंगे। 7 में सांस भरते हुए ऊपर। 8 में लेफ्ट लेग को पकड़ेंगे, ऊपर देखेंगे। 9 में गर्दन को नीचे झुकाएंगे। 10 में दोनों हाथों को नीचे रख देंगे। 11 में सांस भरते हुए ऊपर। 12 में प्रणाम। इस प्रकार से करेंगे। जब हम नीचे झुकेंगे सांसों को छोड़ेंगे, जब हम ऊपर देखेंगे तो सांसों को भरेंगे। आपने सांसों का इस प्रकार से ध्यान रखना है। करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जिनकी कमर में दर्द है वो इस प्रकार से करेंगे। 1 2 में कमर में हाथ रखते हुए ऊपर देखेंगे। 2 3 में अपनी थाई पे हाथ रखते हुए सामने देखेंगे। 3
4 में राइट लेग को पकड़ के ऊपर देखेंगे, 4, 5 में गर्दन को नीचे झुकाएंगे, 6 में अपनी थाई पे हाथ रखते हुए सामने देखेंगे, 7 में अपनी कमर में हाथ रखते हुए ऊपर देखेंगे, 8 में अपने लेफ्ट लेग को पकड़ते हुए ऊपर देखेंगे, 9 में गर्दन को झुकाएंगे, 10 में दोनों हाथों को थाई पे रखते हुए सामने देखेंगे, 11 में दोनों हाथों को कमर में रखते हुए ऊपर देखेंगे, 12 में दोनों हाथों को जोड़ देंगे। कमर दर्द वाले इस प्रकार से करेंगे जिनकी कमर में बहुत ज्यादा दर्द है। फिर से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस प्रकार से चेयर में बैठ के कमर दर्द वाले और घुटने दर्द वाले करेंगे। बाकी सभी आ जाएंगे मैट में फ्रंट में। जो मैट पे करेंगे वो इस प्रकार से करेंगे। दोनों हाथों को साइड से लेके आएंगे, पार्श्व भाग से दोनों हाथों को जोड़ देंगे प्रणाम आसन में। दोनों पैरों के बीच में हल्का सा गैप कर देंगे, दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे लेके आएंगे। फिर जो राइट लेग है वो आगे रहेगा, लेफ्ट पीछे रहेगा, ऊपर देखेंगे सांस भरते हुए। फिर आपका राइट लेग भी पीछे आ जाएगा। 5 में 6 में अब हमारे पैर के पंजे, घुटने, आपके दोनों हाथ, आपकी चेस्ट और आपका चिन नीचे जमीन पर रहेगा। आपके इसमें सांसों की गति सामान्य रहेगी। अब आ जाएंगे हम भुजंगासन में, सांस भरते हुए ऊपर देखेंगे। फिर से आ जाएंगे हम पर्वतासन में, सांसों को बाहर छोड़ देंगे। अब हमारा ये जो लेफ्ट लेग है इसको लेके आएंगे, दोनों हाथों के बीच में ऊपर देखेंगे, सांस भरते हुए। फिर अपने राइट लेग को भी आगे ले आएंगे, सांसों को बाहर छोड़ देंगे, दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, सांस भरते हुए और प्रणाम। इस प्रकार से करेंगे सांसों के साथ और काउंट के साथ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 करेंगे। 1 सांसों की गति नॉर्मल, 2 सांस भरते हुए ऊपर, 3 में सांसों को बाहर छोड़ देंगे, 4 में राइट लेग आगे रहेगा, सांस भरते हुए ऊपर, 5 में सांसों को बाहर छोड़ देंगे, 6 में सांसों की गति सामान्य, 7 में सांस भरते हुए ऊपर देखेंगे, 8 में सांसों को बाहर छोड़ देंगे, 9 में लेफ्ट लेग आगे आएगा, सांस भरते हुए ऊपर देखेंगे, 10 में राइट लेग आगे आ जाएगा, सांसों को बाहर छोड़ देंगे, 11 में सांस भरते हुए ऊपर, 12 में दोनों हाथों को जोड़ देंगे। करेंगे काउंट के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। धीरे से वापस इस प्रकार से सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। आप अपनी सुविधा के अनुसार चयन करेंगे। जिनके घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, आप चेयर में बैठ के करेंगे, बाकी सभी मैट में करेंगे। धीरे धीरे आप अपने अभ्यास को बढ़ाएंगे। बैठ जाएंगे सभी सीधे, अपनी सुविधा अनुसार आसन का चयन करेंगे। सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, जिस आसन में आप कंफर्टेबली बैठ सके ज्यादा देर तक, उसी आसन का आप चयन करें। अब हम करेंगे भ्रस्त्रिका प्राणायाम। जो हाथों को ऊपर ले जाते हुए नहीं कर सकते तो आप अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों में रख देंगे। ध्यान मुद्रा बनाते हुए आंखों को कोमलता से बंद कर देंगे। अब हमें अपनी लंबी गहरी सांसों को भरना है और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ना है।
मुंह बंद रहेगा, नाक से ही हमें सांसों को भरना है और नाक से ही हमें सांसों को बाहर छोड़ना है। करेंगे, लंबी गहरी सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। जो हाथों को ऊपर ले जाके कर सकते हैं तो दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे सांस भरते हुए और सांस छोड़ते हुए नीचे लेके आएंगे। हमें लंबी गहरी सांसों को भरना है और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ना है। करेंगे, कोहनियां सीधी रहेंगी बिल्कुल। दोनों हाथों को कान से लगाते हुए लेके जाएंगे। शरीर में किसी भी प्रकार का झटका नहीं देना हमें अपने फेस के एक्सप्रेशन भी खराब नहीं करने हैं। फेस में स्माइल रखेंगे, स्माइली फेस के साथ हर एक अभ्यास को करते रहेंगे। करते रहेंगे लंबी गहरी सांसों के साथ। धीरे से वापस दोनों हाथों को घुटनों में रख देंगे। लंबी गहरी सांसों को भरेंगे, लंबी गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। अब करेंगे कपालभाति प्राणायाम। नासिका से सांस को बाहर छोड़ देंगे, पेट को अंदर कर देंगे, कमर गर्दन सीधी रहेगी। सारा ध्यान अपनी आती जाती सांसों पे ही रखेंगे। करेंगे, 1 सेकंड में एक स्टॉक लगाएंगे। जिनका बीपी हाई है वो 2 सेकंड में एक स्टॉक को लगाएंगे। जिनके पेट में अल्सर है वो इसका अभ्यास नहीं करेंगे। अगर आपके पेट की कोई भी सर्जरी हो रखी है तो आप 6 महीने से पहले कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास नहीं करेंगे। जिनका सी सेक्शन हो रखा है आप भी 6 महीने से पहले कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास नहीं करेंगे। पीरियड्स के टाइम पर आप 5 दिन तक कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास नहीं करेंगे। जिनको हर्निया की दिक्कत है, अगर कपालभाति प्राणायाम करते समय आपको दर्द होता है तो आप भी इसका अभ्यास नहीं करेंगे। अगर आपके स्पाइन पे किसी भी प्रकार की इंजरी हो रखी है और कपालभाति करते समय आपको दर्द हो रहा है तो आप भी इसका अभ्यास नहीं करेंगे। जिनको हार्ट की दिक्कत है वो भी कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास नहीं करेंगे। जिनका बीपी हाई रहता है वो 2 सेकंड में एक स्टॉक को करेंगे। अगर आपको दिक्कत होती है तो आप 3 सेकंड में एक स्टॉक को करेंगे। करते रहेंगे, कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद। सारा ध्यान अपने आती जाती सांसों पे ही केंद्रित करेंगे। हर एक श्वास के साथ अपने आप को मजबूत बनाएंगे। अपने मन को, अपने मस्तिष्क को करते रहेंगे कपालभाति प्राणायाम। अपने पेट की मसाज करेंगे। चेहरे में स्माइल रहेंगी, स्माइली फेस रखेंगे अपना और करते रहेंगे कपालभाति। विजुलाइज करेंगे अपने आइडियल वेट को। विजुलाइज करेंगे जिस आप ड्रेस को पहनना चाहते हैं, आप विजुलाइज करेंगे आप उस ड्रेस में फिट हो गए हैं। करते रहेंगे। शरीर में किसी भी प्रकार का झटका नहीं देना है, आराम आराम से करना है हमें कपालभाति प्राणायाम को। हमारे कंधे भी नहीं हिलाने हमने, जैसे कई लोग कंधों को हिलाने लग जाते हैं, बिल्कुल नहीं हिलेंगे। सिर्फ आपका पेट अंदर जाएगा और नासिका से सांस बाहर आएगी। करते रहेंगे। ना आपने अपनी नासिका पे जोर मारना है, ना अपने फेस पे जोर मारना है। बिल्कुल रिलैक्स रहेगा आपका फेस। कपालभाति प्राणायाम के द्वारा अपने अंदर के ऑर्गन्स की मसाज करेंगे।
अपने दोनों आईब्रो के बीच में जहां पे हमारा आज्ञा चक्र होता है वहां पे अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे। धीरे से वापस सांसों को बाहर छोड़ देंगे। लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ेंगे। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, दोनों हथेलियों को रफ करेंगे, घर्षण करेंगे, गरम करेंगे। गरम गरम हथेलियों की कटोरी बना के आंखों में रख लेंगे। हथेलियों में आंखों को खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे। दोनों हाथों को मुंह पे मलेंगे, धीरे से आंखों को खोल देंगे। अब करेंगे हम अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रिया करने के लिए सांसों को भरेंगे, पूरी सांस को बाहर छोड़ देंगे, पेट को बिल्कुल खाली कर देंगे। अब पेट को हिलाएंगे अंदर बाहर और सांस को रोक के रखेंगे बाहर तब तक। सांस छोड़ते हुए वापस फिर से करेंगे, सांस भरेंगे, पूरी सांस को बाहर छोड़ देंगे, पेट को खाली कर देंगे। अब सांस को बाहर ही रोक के रखेंगे, पेट को अंदर बाहर हिलाएंगे। सांस छोड़ते हुए वापस एक बार फिर से करेंगे, सांस भरते हुए, पेट को हिलाएंगे अंदर बाहर। सांस छोड़ते हुए वापस। अब करेंगे उज्जयी प्राणायाम। गले को टाइट करेंगे, गले का संकोचन करेंगे। करेंगे सांस भरते हुए, जालंधर बंद लगाएंगे, सांस को रोक के रखेंगे। दाई नासिका को बंद करते हुए बाईं से सांस को बाहर छोड़ देंगे। एक बार फिर से करेंगे, सांस भरते हुए, जालंधर बंद लगाएंगे, सांस को रोक के रखेंगे। दाई नासिका को बंद करते हुए बाईं से सांस को बाहर छोड़ देंगे। एक बार फिर से करेंगे, सांस भरते हुए, जालंधर बंद लगाएंगे, सांस को रोक के रखेंगे। दाई नासिका को बंद करते हुए बाईं से सांस को बाहर छोड़ देंगे। दंडासन में बैठ जाएंगे। अब दोनों पैरों को सीधा कर देंगे, दोनों हाथों को रख देंगे कमर के पास, दोनों पैरों के बीच में गैप कर देंगे। अब दोनों पैरों के अंगूठों को लगाएंगे नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैरों को मिलाएंगे, पंजों को खींचेंगे नीचे की तरफ, अपनी तरफ खींचेंगे, नीचे की तरफ खींचेंगे, फिर से अपनी तरफ खींचेंगे, नीचे। अब दोनों पैरों को क्लॉकवाइज घुमाना है। 1 2 3 4 5, एंटी क्लॉकवाइज। 5 4 3 2 1। पांव की उंगलियों को खोलेंगे और बंद करेंगे। 1 2 3 4 5। घुटनों को टाइट कर देंगे, ढीला छोड़ देंगे, घुटने टाइट करेंगे, ढीले छोड़ देंगे, फिर से करेंगे, घुटनों को टाइट, ढीला छोड़ देंगे। दोनों हाथों को रख देंगे घुटनों में, दोनों पैरों को हिलाएंगे, दाएं पैर को पकड़ेंगे, थाई से सीधा करेंगे पैर को। 1 2
3 4 5 क्लॉकवाइज घुमाएंगे 1 2 3 4 5 एंटी क्लॉकवाइज 5 4 3 2 1। अब दाएं पैर को रख देंगे बाएं पैर की थाई पे, सांस भरते हुए ऊपर उठाएंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे 1 2 3 4 5। झूला झुलाएंगे पैर को, पॉइंट्स दबाएंगे पैर के नीचे, थपकी देंगे, दाएं पैर को सीधा कर देंगे, बाएं पैर को पकड़ेंगे 1 2 3 4 5 क्लॉकवाइज घुमाएंगे 1 2 3 4 5 एंटी क्लॉकवाइज 5 4 3 2 1। अब दाएं बाएं पैर को रख देंगे दाएं पैर की थाई पे, सांस भरते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे 1 2 3 4 5। झूला झुलाएंगे पैर को, पॉइंट्स दबाएंगे पैर के नीचे, थपकी देंगे, सीधा करेंगे पैर को। अब बैठ जाएंगे वज्रासन में। जिनके घुटनों में दर्द है वो वज्रासन में नहीं बैठेंगे, बाकी जिनके घुटनों में दर्द नहीं हो वज्रासन में बैठने का प्रयास करेंगे। अब हम करेंगे आज मंडूकासन का अभ्यास। मंडूकासन हमारी पेनक्रियास को एक्टिव करता है, पेट संबंधित आपकी जितनी बीमारियां हैं उनको दूर करता है। जिनको शुगर है उनके लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। हमारे शरीर के अंदर ही इंसुलिन बनने लग जाता है, आपको बाहर से इंसुलिन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसके लिए आप अपने हाथों की मुट्ठी बनाएंगे, ये अंगूठा है इसको अंदर रखे करेंगे और फिर उंगलियों को बंद करते हुए मुट्ठी बना देंगे। फिर जहां हमारा अंगूठा है ये भंवर सी जो बन रही है, राइट हैंड को रख देंगे राइट साइड नाभि के, लेफ्ट हैंड को रख देंगे लेफ्ट साइड नाभि के। अब हमें सांस भरनी है और पूरी सांस को बाहर छोड़ देंगे, पेट को बिल्कुल खाली कर देंगे। सांस छोड़ते हुए सामने देखना है। अब हमें नीचे झुकेंगे, सामने देखेंगे, गर्दन को हमें नीचे नहीं झुकाना है, सामने देखना है बिल्कुल। जितनी देर तक आप रुक सकते हैं, सांसों को रोक सकते हैं उतनी देर तक रुके, फिर सांस भरते हुए वापस आ जाएंगे। फिर से करेंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे। आप इसे दंडासन में बैठ के भी कर सकते हैं। जो वज्रासन में नहीं बैठ सकते तो आप दंडासन में बैठ के कर सकते हैं। जो नीचे नहीं बैठ सकते, जो चेयर में बैठे हैं तो आप चेयर में बैठ के भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। जिनको कॉन्स्टिपेशन है उनके लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है। पीरियड्स के टाइम पे आप इसे नहीं करेंगे। सांस भरते हुए वापस एक बार फिर से करेंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे और सामने देखेंगे। सांस भरते हुए वापस। अब इसी का दूसरा अभ्यास करेंगे। जो हमारा बायां हाथ है, लेफ्ट हैंड है, उसको रख देंगे नाभि के ऊपर। फिर जो हमारा दायां हाथ है, राइट हैंड है, इसको रख देंगे नाभि के मतलब लेफ्ट हैंड के ऊपर रख देंगे राइट हैंड को। सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे, सामने देखना है, होल्ड करेंगे। जितनी देर तक आप रुक सकते हैं उतनी देर तक रुकेंगे। धीरे धीरे इसका अभ्यास बढ़ाएंगे। 1 मिनट से 5 मिनट तक रुक सकते हैं आप इसमें। धीरे धीरे आपको इसका अभ्यास बढ़ाना है होल्डिंग का। धीरे से वापस फिर से करेंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे। सांस भरते हुए वापस। अब हम तीसरा अभ्यास करेंगे इसका। सारी उंगलियों को और अंगूठे को इस प्रकार से मिला देंगे और दाएं हाथ को रखेंगे नाभि के ऊपर। उंगलियों को हम नाभि के ऊपर रख देंगे और उसके ऊपर रख देंगे बाएं हाथ को। सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे।
आप देखेंगे जब हमने हाथ रखा है तो हमारी नाभि में कितना अच्छा प्रेशर लग रहा है, जोर लग रहा है। इसके निरंतर अभ्यास से आपकी पेन क्रियाज एक्टिव होंगी और जिनको डायबिटीज है तो आपका डायबिटीज भी ठीक हो जाएगा। सांस भरते हुए वापस। अब लेफ्ट हैंड से करेंगे, सारी उंगलियों को अंगूठों को मिला देंगे, नाभि के ऊपर रखेंगे, उसके ऊपर रख देंगे राइट हैंड को, सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे, सामने देखेंगे, सांस भरते हुए वापस। फिर से करेंगे, दाएं हाथ को रख देंगे नाभि के ऊपर, उसके ऊपर रख देंगे बाएं हाथ को, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे, सामने देखेंगे, सांस भरते हुए वापस। फिर से करेंगे, बाएं हाथ को रख देंगे नाभि के ऊपर, दाएं हाथ उसके ऊपर, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे। आपका हाथ जब नाभि के ऊपर है तो आप देखेंगे जैसे हमारा दिल धड़कता है उस प्रकार से हमारी नाभि भी धड़क रही है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी नाभि आपकी जगह पे है। सांस भरते हुए वापस। अब हम करेंगे शशांक आसन, दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए नीचे लेके आएंगे, दोनों हाथों को जमीन से लगा देंगे, माथे को भी लगा देंगे, सांस भरते हुए वापस आ जाएंगे। फिर से करेंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे, सांस भरते हुए वापस। एक बार फिर से करेंगे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे, माथे को लगा देंगे मैट से, धीरे से वापस आ जाएंगे, दोनों हाथों को पार्श्वभाग से नीचे ले आएंगे। अब हम करेंगे गौमुख आसन का अभ्यास। बाएं पैर को ऐसे ही रखेंगे, उसके ऊपर दाएं पैर को ले आएंगे, बैठ जाएंगे पैर के ऊपर, हमारा बायां पैर नीचे है, दायां पैर हमारा ऊपर है। अब ये देखेंगे हमारे दोनों घुटने आपस में जब हो रहे तो एक गौमुख, गाय का मुंह बोलते हैं, गौमुख आसन इसीलिए बोलते हैं कि गाय का मुख बन चुका है। अब जो हमारा पैर ऊपर है वही हाथ हमारा ऊपर से आएगा, जो हमारा पैर नीचे है वो हाथ नीचे से जाएगा, कमर के पीछे से। दोनों हाथों को पकड़ेंगे, सामने देखेंगे, इससे भी हमारी पेन क्रियाज एक्टिव होती हैं, पेट संबंधित आपकी जितनी बीमारियां हैं वो दूर होती हैं। सामने देखेंगे बिल्कुल, धीरे से वापस चेंज करेंगे। अब हमारा दायां पैर नीचे है, बायां पैर ऊपर है। अब हमारा बायां पैर ऊपर है तो बायां हाथ ऊपर से आएगा, दायां हाथ कमर के पीछे से आएगा, दोनों हाथों को पकड़ेंगे, सामने देखेंगे, इसमें भी आपको रुकने का अभ्यास बढ़ाना है, शुरू में 1 मिनट, फिर उसके बाद आप बढ़ा के इसमें 5 मिनट रुकने का अभ्यास कर सकते हैं, धीरे से वापस। अब हम करेंगे मकासन, दोनों पैरों को सीधा कर देंगे दंडासन में। अब ये दायां पैर है इसके पंजे को रख देंगे बाएं पैर की थाई के पास, और जो हमारा दायां हाथ है ये हो जाएगा कमर के पीछे, और बाएं हाथ को घुमा के लेके आएंगे, बाएं घुटने में रखने की कोशिश करेंगे। नहीं रखा जाएगा तो दाएं पैर की एड़ी को पकड़ लेंगे, पीछे देखना है, जो घुटने में रख सकता है घुटने में रखेंगे, पीछे देखेंगे, ट्विस्टिंग करेंगे अच्छी वाली प्रकार से। इससे आपकी स्पाइन भी मजबूत होगी, आपकी गट हेल्थ भी मजबूत होगी, पेट संबंधित आपकी सारी बीमारियां दूर होंगी, आपका सर्वाइकल भी ठीक होगा, आपका डबल चिन भी ठीक होगा। धीरे से वापस चेंज करेंगे, दाएं पैर को सीधा कर देंगे, बाएं पैर के पंजे को रख देंगे बाएं पैर की थाई के पास, बाएं हाथ को रख देंगे कमर के पीछे, और दाएं हाथ को घुमा के लेके आएंगे, दाएं पैर पे रख देंगे, पीछे देखेंगे,
धीरे से वापस सीधे बैठ जाएंगे। हर एक आसन में आप अभ्यास बढ़ाने की कोशिश करेंगे होल्डिंग का। शुरू में आप 1 मिनट तक रखेंगे, उसके बाद आप धीरे धीरे 5 मिनट तक रुकने का अभ्यास बढ़ाएंगे हर एक आसन में। जल्दी जल्दी नहीं करने, जितना आप आराम से करेंगे आसनों को उतना आपका लाभ उसको मिलेगा। आप दोनों हाथों को सामने लेके आएंगे, उंगलियों को खोलेंगे और बंद करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मुट्ठी बंद करेंगे, अंगूठा अंदर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 1 2 3 4 5। एंटी क्लॉकवाइज। 5 4 3 2 1। दोनों हाथों को कंधों पे रख देंगे। 1 2 3 4 5। साइड में ले जाएंगे। 1 2 3 4 5। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, सांस भरते हुए सांस छोड़ते हुए नीचे। 1 2 3 4 5। दोनों हाथों को कंधों पे रखेंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 1 2 3 4 5। एंटी क्लॉकवाइज। 5 4 3 2 1। दोनों हाथों की कलाई को पकड़ लेंगे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए सर के पीछे। 1 2 3 4 5 6। धीरे से वापस दोनों हाथों को घुटनों में रख देंगे, कंधों को घुमाएंगे। 1 2 3 4 5। एंटी क्लॉकवाइज। 5 4 3 2 1। धीरे से वापस। अब करेंगे आंखों के लिए। आंखों को खोलेंगे, बंद करेंगे, जल्दी जल्दी खोलेंगे, बंद करेंगे। आंखों को क्लॉकवाइज घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज। धीरे से वापस। फेस के लिए करेंगे, पूरे फेस की टैपिंग करेंगे, दोनों हाथों से एक्टिव करेंगे अपने फेस को। नेक की करेंगे, गर्दन की। धीरे से वापस मुंह के अंदर हवा को भरेंगे, होल्ड करेंगे, दाईं और बाईं तरफ घुमाएंगे, लेफ्ट साइड और राइट साइड घुमाएंगे, करेंगे सांस भरते हुए। धीरे से वापस फिर से करेंगे, मुंह के अंदर हवा को भरेंगे, होल्ड करेंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे। एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। धीरे से वापस। अब फिर से मुंह के अंदर हवा को भरेंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज। धीरे से वापस। अब जीभ को घुमाएंगे क्लॉकवाइज, आंखों को भी घुमाएंगे क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, जीभ को भी, आंखों को भी। धीरे से वापस मुंह के अंदर हवा को भरेंगे, होल्ड करेंगे, लेफ्ट हैंड की 2 फिंगर रखेंगे लिप्स में, राइट हैंड से राइट चिक पे टैपिंग करेंगे। धीरे से वापस फिर से करेंगे, मुंह के अंदर हवा को भरेंगे, होल्ड करेंगे, राइट हैंड की 2 फिंगर रखेंगे, लेफ्ट से टैपिंग करेंगे। धीरे से वापस। अब ऊपर देखेंगे सीलिंग की तरफ, आ ऊ और ई को एक साथ बोलेंगे।
आ उ ई, 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 आ उ ई। धीरे से वापस पूरे हाथ की मुट्ठी बनाएंगे, उंगलियां मिला देंगे, जहां पे अंगूठे के बीच में इनको इंटरलॉक कर देंगे उंगलियों को। जो वहां पे हमारे अंगूठे यहाँ पे बीच में जो गैप है इसके अंदर हवा को भरेंगे। जैसे हम गुब्बारे में हवा को भरते हैं वैसे अपने हाथ के अंदर हवा को भरेंगे। सांस छोड़ते हैं वापिस, फिर से करेंगे। जितना आप भर सकते हैं उतना भरेंगे। जब आपको लगेगा आप नहीं भर सकते तो छोड़ देंगे। करेंगे। धीरे से वापिस एक बार फिर से करेंगे सांस भरते हुए। सांस छोड़ते हुए वापिस वज्रासन में बैठ जाएंगे। जिनके घुटनों में दर्द है वो वज्रासन में नहीं बैठेंगे। जिनके घुटनों में दर्द नहीं है वो वज्रासन में बैठ जाएंगे। एक यही एक आसन है जिसमें आप खाना खाने के बाद बैठ सकते हैं। दाएं हाथ को रख देंगे घुटने में, बाएं हाथ की मुट्ठी बनाएंगे, पंच बनाएंगे, अंगूठे से बंद कर देंगे दाईं नासिका को। बाईं नासिका से सांस को भरेंगे और फिर रिंग फिंगर से बाईं नासिका को बंद करते हुए दाईं नासिका से सांस को बाहर छोड़ देंगे। करते रहेंगे लंबी गहरी सांसों के साथ। 10 काउंट करेंगे सांस भरते समय भी और 10 काउंट करेंगे सांसों को बाहर छोड़ते समय भी। जो पहली बार कर रहे हैं आप 5 काउंट करेंगे सांस भरते समय और 5 काउंट करेंगे सांसों को बाहर छोड़ते समय। जिनको काफी समय हो गया है अभ्यास करते करते तो आप सांस को भरने में भी ज्यादा टाइम लेंगे और छोड़ने में भी ज्यादा टाइम लेंगे। मतलब 10 काउंट करेंगे सांस भरते समय और 10 काउंट ही करेंगे सांसों को बाहर छोड़ते समय, क्योंकि हमें लंबी गहरी सांसों को भरना है और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ना है। जब हम लंबी गहरी सांस भरते हैं तभी हमारे श्वसन तंत्र मजबूत होते हैं, हमारे लंग्स मजबूत होते हैं हर एक सांस के साथ। करते रहेंगे। अगर आप में से किसी को अभी सर दर्द है तो आप इसका अभ्यास करेंगे तो आपको सर दर्द में तुरंत लाभ मिलेगा। रात को सोते समय अपनी नाक में बादाम का तेल डालें, अपनी नाभि में भी तेल को डालें। करते रहेंगे लंबी गहरी सांसों के साथ। अपने पैर के तलवों में भी तेल की मालिश करें सोने से पहले। करते रहेंगे लंबी गहरी सांसों के साथ। हर एक श्वास में प्रभु का धन्यवाद करते रहेंगे, उनके प्रति कृतज्ञ रहेंगे अपनी हर एक श्वास के लिए। हे परमपिता परमेश्वर, ये जो जीवन आपने दिया है उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मेरी हर एक सांस के लिए प्रभु आपका धन्यवाद। हमेशा हर कार्य के लिए परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करते रहेंगे। अपनी आती हुई सांसों के साथ भी धन्यवाद करेंगे, अपनी बाहर जाती हुई सांसों के साथ भी धन्यवाद करेंगे। बाईं नासिका से सांस को बाहर छोड़ देंगे। लंबी गहरी सांसों को भरेंगे, लंबी गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। अब करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। पहली उंगली माथे पे, 3 उंगलियों से आंखें बंद, अंगूठे से कान को बंद कर देंगे। भवरे की तरह ओम का गुंजन करेंगे।
दोनों हाथों को घुटनों में रख देंगे, आंखें बंदी रहेंगी। लंबी गहरी सांसों को भरना है और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ना है। दोनों हाथों को जोड़ेंगे, परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे आज के दिन के लिए, मेरे जीवन के लिए, मेरी हर एक सांस के लिए। प्रभु आपका धन्यवाद। अगर मेरी आयु 100 वर्ष की हो तो मैं अपनी आंखों से देख सकूं प्रभु, मैं अपने कानों से सुन सकूं प्रभु, अपने हाथों से हर एक कार्य को कर सकूं, अपने पैरों से चल सकूं। प्रभु मुझे इतनी शक्ति देना, मुझे इतना सामर्थ्य देना कि मैं कभी किसी पे आश्रित ना रहूं, हर एक कार्य को अपने आप खुद कर सकूं। प्रभु मुझे इतनी शक्ति देना, इतना सामर्थ्य देना। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, दोनों हथेलियों को रब करेंगे, घर्षण करेंगे, गरम करेंगे। गरम गरम हथेलियों की कटोरी बना के आंखों में रख लेंगे। हथेलियों में आंखों को खोलना है, बंद करना है, खोलना है, बंद करना है। आंखें बंदी रहेंगी। दोनों हाथों को मुंह पे मलेंगे, दोनों हाथों पे, कमर पे, थाई पे, दोनों हथेलियों को सामने लेके आएंगे। धीरे से हथेलियों में आंखों को खोल देंगे। अब करेंगे ताली वादन। ताली वादन के साथ एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाएंगे अपने हाथों के। करेंगे 1 2 1 2 1 2 1 2। आगे पीछे बजाएंगे। जल्दी जल्दी बजाएंगे। हाथ पे मारेंगे, बाएं हाथ पे, दाएं हाथ पे, कंधे पे, कमर पे, थाई पे मारेंगे मुट्ठी से। चेहरे पे हल्के हाथों से मसाज करेंगे, सीधे बैठ जाएंगे। अब करेंगे हास्य आसन। एक साथ मिलके खिलखिलाते हुए और जोर से हंसेंगे। फिर से हंसेंगे। एक बार फिर से हंसेंगे जोर से। सीधे बैठ जाएंगे सभी। शांति पाठ करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भवेत्। ओम शांति 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 ही। चेहरे में प्रसन्नता, आंखों में दिव्य तेज, नई ऊर्जा के साथ धीरे से आंखों को खोल लेंगे। आप सभी का दिन शुभ मंगलमय हो। इसी तरह सभी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। ओम। सभी को प्रणाम।